देखिए, एक चेन है 1 मीटर लॉन्ग है, तो एल की वैल्यू कितनी रख देते हैं, चेन की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। क्लियर। चलिए, lies on the horizontal surface of a table, the chain starts sliding on the table if 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है वो नीचे जो हैंग की हुई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि L डिवाइडेड बाय 4। ठीक। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द चेन। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं कि टेबल है और यहाँ पर क्या है, चेन है, ऐसे। ठीक। इसका L/4 पार्ट तो क्या होगा, नीचे की तरफ हैंग किया हुआ है, और 3L/4 पार्ट जो है वो सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है। तो जो हैंग किया हुआ पार्ट है उसका मास जो है वो m0 है, और इसका मास जो है वो मान लेते हैं m डैश। टोटल मास कितना है इसका, टोटल मास मान लेते हैं m। इस स्प्रिंग का टोटल मास कितना है, चेन का m। ठीक। चलिए, तो m0 कितना हो गया, m0 हो गया m डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि L/4 पार्ट नीचे हैंग किया हुआ है, और m डैश जो हो गया वो हो गया 3m डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसका एफबीडी बनाए, तो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा नॉर्मल, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा m डैश। ठीक। ठीक। और क्योंकि ये पार्ट इसको नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, इसलिए इस पार्ट पर लग रहा होगा फ्रिक्शन। पार्ट पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। और इस पार्ट पर नीचे की तरफ लग रहा होगा m0 g। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा m0। ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू m0 g। एन की वैल्यू कितनी है, mg, यानी कि m डैश जी जो इस पार्ट इसके ऊपर रखा हुआ है इज इक्वल टू m0 g। ठीक। तो पूछा गया है हमसे कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन पूछा है, तो म्यू m0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m0 की m डैश की वैल्यू आ जाएगी 3m डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू m0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m डिवाइडेड बाई 4 इंटू जी। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।